जय हिंद दोस्तों, राम राम बिसारन है। तो दोस्तों एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए स्पेशल ट्रेड की। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सिलेबस में शामिल है हमारे, तो इसलिए हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ट्रेड का अच्छे से रिविज़न करना है, साथ के साथ इनका रिविज़न करना है और इसको नोटबुक में नोट करना है। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सरकारी भंडारों के परिवहन का सबसे सामान्य साधन क्या है? तो इसका आंसर रहेगा रेलवे। प्रश्न नंबर 2, आरआर का पूर्ण रूप। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक पैकेज पर क्या अंकित होना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा वजन। प्रश्न नंबर 4, क्लियर आरआर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जिस रेलवे रसीद पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो। प्रश्न नंबर 5, क्वालिफाइड आरआर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जिस रेलवे रसीद पर रेलवे द्वारा टिप्पणी की गई हो। प्रश्न नंबर 6, रेलवे सामान्य किस प्रकार के आरआर पर दावा स्वीकार नहीं करती? तो इसका आंसर रहेगा क्वालिफाइड आरआर पर। प्रश्न नंबर 7, डिलीवरी लेने से पहले पैकेज की कौन सी चीज़ अवश्य जांचनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा सील सही एवं सुरक्षित है या नहीं। प्रश्न नंबर 8, डिलीवरी लेते समय पैकेज की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा बिना क्षति एवं अच्छी अवस्था में। प्रश्न नंबर 9, पैकेज का वजन किससे मिलाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा पैकेज एवं रेलवे रसीद पर अंकित वजन से। प्रश्न नंबर 10, डिलीवरी लेते समय किस बात का कोई संकेत नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है चोरी या छेड़छाड़ का। प्रश्न नंबर 11, ओपन डिलीवरी कब ली जाती है? इसका आंसर है जब माल के क्षतिग्रस्त या कम होने का संदेह हो। प्रश्न नंबर 12, ओपन डिलीवरी के समय पैकेज किसके सामने खोला जाता है? तो इसका आंसर रहेगा रेलवे एवं आरपीएफ प्रतिनिधि के सामने। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। प्रश्न नंबर 13, शॉर्ट सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर रहेगा स्टेशन मास्टर। प्रश्न नंबर 14, रेलवे क्लेम अधिकतम कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा 6 माह। प्रश्न नंबर 15, रेलवे क्लेम कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है 3 प्रतियों में, ट्रिप्लिकेट। प्रश्न नंबर 17, रेलवे क्लेम की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी कहाँ भेजी जाती है? तो इसका आंसर है रेलवे के क्लेम कार्यालय में। प्रश्न नंबर 17, रेलवे क्लेम का विवरण किसे भेजा जाता है? तो इसका आंसर है लेखाधिकारी अकाउंट ऑफिसर को। प्रश्न नंबर 18, क्या 50 रुपये या इससे कम की आने पर रेलवे क्लेम तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, 9। प्रश्न नंबर 19, रेलवे से डिलीवरी लेते समय प्रतिनिधि का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा स्टोर की स्थिति की जांच करना। प्रश्न नंबर 20, रेलवे क्लेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा परिवहन के दौरान हुई हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 21, रेलवे के लिए रेलवे क्लेम का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा रेलवे रसीद आरआर। प्रश्न नंबर 22, रेलवे क्लेम का नियमित रूप से अनुसरण क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा क्लेम की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न नंबर 23, यदि रेलवे क्लेम अस्वीकार हो जाए तो क्या किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा नियमानुसार नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, सरप्लस स्टोर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जो वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के लिए उपयोगी न हो। प्रश्न नंबर 25, अप्रचलनशील ऑब्सोलीसेंट की स्टोर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा जिसका भविष्य में प्रावधान प्रोविजनिंग नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 26, सरप्लस स्टोर बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है आवश्यकता से अधिक प्रावधान, ओवर प्रोविजनिंग। प्रश्न नंबर 27, सरप्लस स्टोर बनने का दूसरा मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है गलत प्रावधान, रॉन्ग प्रोविजनिंग। प्रश्न नंबर 28, इकाई यूनिट के विघटन से क्या उत्पन्न हो सकता है? तो इसका आंसर है सरप्लस स्टोर।
प्रश्न नंबर 29, योजना या कार्यस्थल बदलने से क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है सरप्लस स्टोर। प्रश्न नंबर 30, उपयोगी सरप्लस स्टोर का शीघ्र निपटान क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सरकारी आने से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 31, दो लगातार वर्षों तक उपभोग न होने पर स्पेयर पार्ट्स का क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है सरप्लस घोषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 32, यदि मूल उपकरण अप्रचलित हो जाए तो उसके स्पेयर का क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा सरप्लस घोषित कर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 33, यदि उपकरण अब रखरखाव में नहीं है तो उसके स्पेयर का क्या किया जाता है? तो इसका आंसर है इसे भी सरप्लस घोषित किया जाता है। सरप्लस स्टोर धन को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है सरकारी धन को अवरुद्ध ब्लॉक करता है। प्रश्न नंबर 35, सरप्लस स्टोर का अंतिम निपटान किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सरकारी हानि कम करने के लिए। प्रश्न नंबर 36, स्टोर हानि प्रक्रिया स्टोर लॉस प्रोसीजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा हानि का वर्गीकरण एवं नियमितीकरण। प्रश्न नंबर 37, स्टोर हानि का पहला वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा धोखाधड़ी या लापरवाही से हुई हानि। प्रश्न नंबर 38, स्टोर हानि का दूसरा वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है अन्य कारणों से हुई हानि। प्रश्न नंबर 39, आग, बाढ़ एवं वर्षा से हुई हानि किस श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर है अन्य कारणों से हुई हानि में। प्रश्न नंबर 40, वास्तविक शेष में कमी डेफिशिएंसी इन एक्चुअल बैलेंस किस श्रेणी की हानि होती है? तो इसको बोलते हैं अन्य कारणों से हुई हानि। प्रश्न नंबर 41, खराब होने या दोषपूर्ण होने से हुई हानि किस श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर रहेगा अन्य कारणों से हुई हानि। प्रश्न नंबर 42, परिवहन के दौरान हुई किस श्रेणी में आती है? यानी ट्रांजिट लॉस किस श्रेणी में आती है? तो ये भी अन्य कारणों से हुई हानि में आती है। घोर लापरवाही ग्रोस नेग्लेक्ट क्या है? तो इसका आंसर रहेगा अत्यधिक लापरवाही के कारण हुई हानि। प्रश्न नंबर 44, घोर लापरवाही के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उससे संबंधित कर्मचारी। प्रश्न नंबर 45, स्टोर की सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व तो किसका होता है? तो इसका आंसर है संरक्षक या स्टोर कीपर का। प्रश्न नंबर 46, स्टोर का सही संरक्षक क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है स्थिति हानि एवं स्थिति रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 47, लेजर क्या है? तो इसका आंसर है स्टोर में वस्तुओं की प्राप्ति, निर्गमन एवं शेष का स्थायी अभिलेख। प्रश्न नंबर 48, ये देखो दोस्तों लेजर के थोड़े दोबारा क्वेश्चन आगे, ये जो कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो इससे कवर होगा और इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, ये बार बार थोड़ा रिपीटेशन होने से हमारे जल्दी याद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? लेजर में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं? तो इसका आंसर रहेगा प्राप्ति, निर्गमन एवं शेष। प्रश्न नंबर 49, लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है स्टोर का सही एवं सटीक लेखा जोखा रखना। प्रश्न नंबर 50, लेजर में प्रत्येक लेन देन के बाद क्या किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा शेष यानी बैलेंस। प्रश्न नंबर 51, लेजर किसके द्वारा संधारित यानी मेंटेन किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा स्टोर कीपर। प्रश्न नंबर 52, लेजर में बिना किसके कोई प्रविष्टि नहीं की जाती? तो इसका आंसर रहेगा वैलिड वाउचर यानी वैध वाउचर के बिना। प्रश्न नंबर 53, लेजर का मिलान समय समय पर किससे किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा भौतिक स्टॉक यानी फिजिकल स्टॉक से इसका समय समय पर मिलान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, 54, यदि लेजर शेष और भौतिक शेष में अंतर हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टॉक विसंगति, स्टॉक डिस्पेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 55, लेजर में लाल स्याही रेडिंग का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा महत्वपूर्ण टिप्पणियां, सुधार प्रविष्टि, करेक्शन एंट्री के लिए रेड कलर के पेन का प्रयोग। 56, लेजर खाते में सबसे पहले क्या दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 57, लेजर में प्राप्ति की प्रविष्टि किस दस्तावेज के आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा प्राप्ति वाउचर, रिसिप्ट वाउचर या सीआरबी सर्टिफाइड रिसिप्ट वाउचर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 58, लेजर में निर्गमन इश्यू की प्रविष्टि किस दस्तावेज के आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा निर्गमन वाउचर के आधार पर यानी इश्यू वाउचर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 59, लेजर में शेष बैलेंस की गणना कैसे की जाती है? तो इसका आंसर है कुल प्राप्ति में से निर्गमन को घटाकर। प्रश्न नंबर 60,
लेजर और बिन कार्ड में क्या अंतर है? तो इसका आंसर रहेगा लेजर में मात्रा एवं मूल्य यानी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों दर्ज होते हैं, जबकि बिन कार्ड में केवल मात्रा दर्ज होती है। प्रश्न नंबर 61, लेजर में त्रुटि मिलने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा नियमानुसार सुधार प्रविष्टि यानी करेक्शन एंट्री की जाती है। प्रश्न नंबर 62, लेजर प्रारूप फॉर्मेट के 3 सबसे महत्वपूर्ण कॉलम कौन से हैं? तो इसका आंसर है प्राप्ति, निर्गमन और शेष यानी रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे 62, बहुत ही बेहतरीन थे दोस्तों। ये क्लास में कुछ रेलवे वाले क्वेश्चन हो गए और लेजर के क्वेश्चन हो गए, ये दोस्तों दोनों ही कवर हो गए हमारे। तो यहाँ रेलवे रिसिप्ट से ना दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ये भी थोड़ा स्टोर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रेलवे द्वारा मालवाहक कोई भी माल है बेचते हैं तो मंगवाते हैं, है ना, तो ये थोड़ा स्टोर साइड से रिलेटेड था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट लगा, तो इसके क्वेश्चन बनाए दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।